नमस्कार, मैं हूं अलका अरोड़ा और आपका स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। प्रभु का दिया सब कुछ है हमारे पास, फिर भी गलत खान पान और रहन सहन की वजह से हम निरोगी काया नहीं जी सकते। यही कहना है हमारे गुरुजी का, जो कि हमारे समक्ष बैठे हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। तो देखते हैं आज गुरुजी हमें किस विषय पे जानकारी देते हैं। बेटा, आज का हमारा विषय है बार बार पेशाब का। ये बार बार पेशाब का आना ये भी एक बहुत बुरी बीमारी है। इसमें रोगी ना तो आराम से सो सकता है, ना पूर्ण रूप से काम कर सकता है, ना ही किसी फंक्शन से आराम से बैठ सकता है या कुछ सुन सकता है। इसको हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद पेशाब के लिए भागना पड़ता है। पेशाब भी 2.5-3 घंटे में आए तो कोई बीमारी नहीं है। 2-2.5 घंटे के अंदर यदि आता है तो ये भी एक बहुत भयंकर बीमारी है। स्वास्थ्य विचार ने इस रोग को बड़ी गहराई के छानने के बाद देखा कि आंवले का रस, हल्दी और शहद इस रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे अग्नि में कोई चीज डालने से समाप्त हो जाती है। 10 ग्राम आंवले का रस है तो उसमें 2 ग्राम हल्दी मिला दो और उसमें 5 ग्राम शहद मिला दें। अब इसको अच्छी तरह फांटें, क्योंकि शहद यदि ऐसे रस में डाला और पीना शुरू किए तो ये रस में घुलेगा नहीं। जिस बर्तन में डाला उसमें नीचे बैठ जाए। परंतु जब आप इसको 2 बर्तनों में फांटोगे या चमचे से अच्छी तरह फेंटेंगे तो मिल जाएगा। अब ये 17 ग्राम 10 ग्राम आंवले का, 5 ग्राम शहद और 2 ग्राम हल्दी, 17 ग्राम की खुराक बनी। ये 17 ग्राम पीने में आपने 5 मिनट लगाने हैं। बिल्कुल हल्का सा चुस्का लेना है इसका और बाद में 20-25 ग्राम हल्का नवाया पानी पीना है। ये आपने हर 3 घंटे बाद इतनी एक खुराक लेनी है। एक दिन में 4 खुराकें लेनी है। अब पहली खुराक से ही आपको इतना परिवर्तन आ जाएगा, जो 15-15 मिनट बाद पेशाब कर रहा था वो अब 1 घंटे पे पेशाब करने के लिए उठेगा। दूसरी खुराक लेने के बाद वही व्यक्ति 1.5-2 घंटे बाद पेशाब के लिए उठेगा। तीसरी खुराक लेने पे 2.5-3 घंटे बाद उठेगा और चौथी खुराक लेने पे अब अपने स्वाभाविक दिन में 3-4 बार करेगा और रात को सोने के बाद सुबह जागने पे पेशाब जाएगा। बार बार रात को पेशाब नहीं भागेगा। परंतु ये पहले दिन का प्रभाव है। दूसरे दिन अब ये अंदर से जहां से वो पेशाब ज्यादा बन रहा था, पहले दिन तो उनको कंट्रोल में लाए कि भैया इतने ज्यादा दौड़ने मत दो, इन पे थोड़ा रहम करो। दूसरे दिन जब आप इस प्रकार से लेंगे तो आपके पैर के तलवों से सिर के बाल तक की हर नस के अंदर जहां जहां से आपका पिया हुआ पानी या कोई गलत खाई हुई चीज जिससे पानी बनता जा रहा था, उनका सुधार करना शुरू कर देंगे
कि आपको जितनी जरूरत है उतना रोकें, बाकी आपको फालतू रोकने की जरूरत नहीं है। और 1 हफ्ता इसको लेने के बाद आप पूरे प्रेशर से पेशाब आएगा। 3 या 4 बार दिन में आएगा। और रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद, चाहे आपको 2-4 बूंद पेशाब आए, चाहे ज़्यादा आए, जरूर करना है। और रात को सोते समय, गर्मी का मौसम है तो ताजे पानी से, और गर्मी का मौसम है तो गर्म पानी से आधा घंटा अपने पैरों की सिकाई जरूर करें। फिर उसके बाद पाँव को कपड़े से अच्छी तरह पूंछ के और सरसों के तेल की मालिश जरूर करें। ये पैरों की सिकाई रात की और पानी की धुलाई और तेल की मालिश, ये पैर के तलुए में लगाने से सिर के बाल तक पूरे शरीर में ऐसे भ्रमण करती है जैसे रेते के ढेर पे पानी गिराओ तो पानी एकदम नीचे की तरफ भागता है। ऐसे पैर के तलुओं का लगाया हुआ तेल सिर के बालों की तरफ को भागता है। और शरीर के अंदर किसी किस्म की जकड़न, किसी किस्म का वायु विकार, किसी किस्म की गैस, किसी किस्म का रोग पैदा नहीं होने देता। ये हमारी नेचुरली चिकित्सा में आता है, जिसको बहुत कम हमारे नेचुरली वैद्य कराते हैं। हमारे नेचुरली वैद्य भी एलोपैथी की देखा देखी में बहुत सी दवाइयां एलोपैथी की देना शुरू कर गए, क्योंकि नाड़ी हकीम ही एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक दवाइयों की पहचान कर सकता है नाड़ी के द्वारा कि आपको किस दवाई से शरीर में गलत प्रभाव पड़ा या किस से रोग की बढ़ोतरी हुई। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और इसी विषय पे गुरुजी से और जानकारियां प्राप्त करेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। तो आइए गुरुजी से इसी विषय पे और जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो मैंने अपने नाड़ी परीक्षण में नेचुरोपैथिक वालों की जो दवाइयाँ नाड़ी परीक्षण में पाई, तो उनमें एलोपैथिक दवाइयों का मिक्सचर पाया गया। अपनी दवाई देने के बाद जब रोगी ने दोबारा नाड़ी परीक्षण कराया तो उसके रोग में 100 में से 50 और 60% परिवर्तन जब मिला और उसके समझाने पे जब उसने उस बात को पूरा समझा तो रोगियों ने 1 महीने से फालतू दवाई नहीं खाई और आज तक वो सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो महीने में 15 दिन डॉक्टरों के चक्कर काटते थे, आज वो सुखपूर्ण स्वस्थ शरीर से अपने परिवार को, कार्यकाज को कर रहे हैं। मेरा नाम चित्रा गुप्ता है। मैं तिमारपुर से आई हूँ।
पिछले 1 साल से मुझे बैक डिस्क की प्रॉब्लम थी। मेरी सारी नसों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता था और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैंने काफ़ी जगह इसका ट्रीटमेंट करवाया बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। अरबिन हॉस्पिटल में, संत परमानंद हॉस्पिटल में, मीना देवी, जितने प्राइवेट डॉक्टर्स मुझे रेफ़र किए सबने, मैंने सबको दिखाया लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं लिया था। 25 दिन की मैंने फिजियोथेरेपी भी मिली जिससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। सारे डॉक्टर्स को पता नहीं लग रही थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। फिर मुझे MRI के थ्रू कंफर्म हुआ कि मुझे बैक डिस्क की, जो बैक में डिस्क होती है उसकी प्रॉब्लम है। कहीं से मुझे आराम नहीं आया। उसके बाद मेरे मामा जी मुझे यहाँ पे लेके आए। मैं पिछले 1.5 महीने से इनकी दवाइयाँ ले रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे को खाली पेट आना पड़ा था। इन्होंने मेरी नब्ज देखी और नब्ज देखते ही बता दिया था कि मुझे बैक में प्रॉब्लम है। और 1 साल होने की वजह से 1 साल पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स जो डॉक्टर मुझे देते थे वो लेने से मेरी वो प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैंने इन्हें दिखाया, इन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, उन दवाइयों से अभी तक मैं 80% ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, टोटली मैं बेड पे थी, मुझे नहाने में प्रॉब्लम थी, कहीं पे भी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन अब ऐसी मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे बहुत ज़्यादा आराम है और अभी भी मैं दवाई कॉन्टीन्यूसली ले रही हूँ। और इन्होंने बोला है कि आने वाले 20 दिन में या मैक्सिमम 15 दिन में मुझे पूरी तरीके से आराम आ जाएगा। ठीक हो सकता है इस तरह का आपको कुछ कह नहीं सकते आए तो हम लोग विश्वास के साथ ही थे। 1 साल से भी हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं बट कोई आराम तो आया नहीं था। तो फिर यही था, एलोपैथिक तो लेके देख लिया, एक बार आयुर्वेदिक लेके भी देख ले। जब आए तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। आश्रम बना हुआ है, एक हवन कर रहा था, हम लोग सुबह आए थे, बाबा जी ने हमारे सामने हवन किया है, हम लोग वहाँ पे बैठे और मेरे मामा जी को, मेरी मम्मी को पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने भी दवाइयाँ विश्वास के साथ ही ली हैं, इसीलिए मैं ठीक हुई। हाँ, मुझे पहले दिन में जब इनके यहाँ आई थी तो मैं बेल्ट लगा के आई थी कमर पे। जिस दिन जब इन्होंने मेरा सुबह मुझे नब्ज देखने के लिए बुलाया था, उसके बाद इन्होंने बोला कि आप दोपहर में आ जाए, हम आपका एक्यूप्रेशर करेंगे। इन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर दिया है। उसके बाद बाबा जी ने बोल दिया था कि आप बेल्ट हटा दो। उस दिन से आज तक मैं बेल्ट यूज नहीं कर रही हूँ। बेल्ट हटवाई, प्लस मैं टॉयलेट भी, जो इंग्लिश टॉयलेट होता है वो मैं यूज कर रही थी, तो उसके लिए भी बाबा जी ने मना कर दिया था कि आप वो यूज नहीं करोगे, हमारा जो इंडियन टॉयलेट होता है वो यूज करोगे। तो मैं तब से ही वो यूज कर रही हूँ, पहले मुझसे चला भी नहीं जाता था। तो मतलब आप हर एक मतलब सीधी सी बात है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से। हाँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले मुझे नहलाती भी मेरी मम्मी थी। आप अपने आप नहा भी सकते हैं, बैठ हाँ। भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, हाँ, सो भी सकते कोई हैं। जब बाबा जी के यहाँ आई थी तो 1 साल में मैं कहूंगी पहली बार कि मैं आराम से सो पाई थी कॉन्टिन्यूसली, वरना पूरी पूरी रात मेरे पेरेंट्स मेरे हाथ पांव दबाते रहते थे, मुझे इतना ज्यादा दर्द होता था। वो पहली रात थी मेरी, मतलब 1 साल के बाद, कि मैं बिना रात को रोए सोई थी। हाँ, बहुत ज्यादा दर्द होता था, मुझे नींद की गोलियों से भी नींद आनी बंद हो गई थी, इतना। अब मेरी हर श्रोता से विनती है कि फ्रिज में रखी चीज़ों का कम से कम सेवन करें, कोल्ड स्टोर में रखी हुई चीज़ों का कम से कम सेवन करें, एसी से दूर रहने की कोशिश करें, तो आपके रोग ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। एसी, फ्रिज, कोल्ड स्टोर, ये हमारी बीमारियों को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाते हैं। यदि आप समय के अनुसार अपने खान पान में, रहन सहन में ध्यान देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि ना आपको एसी की जरूरत पड़ेगी, ना फ्रिज की जरूरत पड़ेगी, ना पंखे कूलर की जरूरत पड़ेगी, और ना ही हीटर की जरूरत पड़ेगी। आपके शरीर को जितनी नॉर्मल गर्मी चाहिए उतनी मिलेगी, जितनी नॉर्मल ठंडक चाहिए उतनी मिलेगी। यदि आपको अधिक गर्मी लग रही है तो आप अपने सीधे कान में, दाएं कान में रुई का पोहा रख लें, आपकी गर्मी कम हो जाएगी। और यदि आपको अधिक सर्दी लग रही है तो आप अपने बाएं कान में रुई का पोहा रख लें तो आपकी सर्दी कम हो जाएगी। परंतु आलोन विलोन, कपाल भाटी, भस्त्रिका, अग्निसार, मूलबंध, कुंभक,
उज्जयी, ब्रह्मणी, इन पे अधिक से अधिक समय लगाएं। यदि आप इस मेरे बताए गए सुझाव को मानते हैं तो मैं आशा करूंगा कि जो श्रोता मेरे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपना रहे हैं, उनको जिंदगी में कभी किसी रोग के लिए किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो स्वयं अपने घर बैठ करके अपने हाथों से अपने हर रोग का निवारण कर लेंगे। क्योंकि स्वस्थ विचार में हर रोग का एक नया उपचार बताया जाता है और उपचार जो बिल्कुल 100% अपना रिजल्ट दिखाता है, उसमें किसी किस्म की कमी पेशी नहीं होती। स्वास्थ्य उपचार एक ऐसा आश्रम है जिसमें किसी किस्म का एक्सरा, MRI, CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता। किसी भी रोग के लिए किसी इलेक्ट्रिकल मशीन से जांच नहीं की जाती। जांच की जाती है रोगी को 12 घंटे बिना कुछ खिलाए पिलाए रख के उसकी नाड़ी के परीक्षण से। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्वस्थ विचार। बीमारी कोई भी हो, लेकिन इसका इलाज सही ढंग से हो सकता है। एलोपैथिक या होम्योपैथिक में ना हो, लेकिन आयुर्वेद में इसका सही इलाज है। यदि आप भी किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है स्वस्थ विचार, श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ, गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 43। फोन नंबर 9350025021, 9350012440, 9350434184, 9350915349। अब हमें आज्ञा दीजिए, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।